मेडिकेशन सेफ्टी को काफ़ी सीरियस यहाँ पे लिया जाता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अच्छे से कॉम्पिटेंट होने के बाद ही मेडिसिन दें। अगर आप कंफर्म नहीं है किसी चीज़ को लेके तो वो काम। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपसे कोई मेडिसिन एरर हो जाता है, जैसे कि आप किसी पेशेंट को रॉन्ग डोज दे देते हैं या फिर किसी दूसरे पेशेंट को किसी दूसरे पेशेंट की मेडिसिन दे देते हैं, तो उसका आउटकम क्या होता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका कहीं रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल नहीं हो जाएगा या फिर आपको वार्निंग दी जाएगी। वो सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस कर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे न्यू नर्सिस यहाँ पे आते हैं और उनको ये चीज़ें बताई जाती है कि अगर आपसे मेडिसिन एरर हो गया तो ये चीज़ें हो जाती हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने एकदम ओपन करके रखूँगा ताकि आपको पता चले कि रॉन्ग मेडिसिन देने के क्या आउटकम्स होते हैं। पहली बात तो आपको ये सारी चीज़ें करनी नहीं है। जो मेडिकेशन एरर है कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब जो आप पेशेंट को रिस्क में डाल रहे हैं ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। तो जब भी आप मेडिसिन देते हैं तो प्लीज़ केयरफुली आप मेडिसिन दें। अपना जो मेडिसिन डिस्पेंड करते हैं वो केयरफुली करें प्लीज़। इस चीज़ का मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये एरर पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात तो ये आती है कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेडिसिन गलत दें, क्योंकि आप फुली ट्रेंड नर्सिस हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने ओस्की दिया है, अपना CBT दिया है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जब आप अपना ओस्की देते हैं तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप अपनी जो ओरल मेडिसिन हैं वो कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे। आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो जो मेडिसिन होने का जो मेडिसिन एरर होने का जो चांस है वो काफ़ी कम होता है। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें कि आपसे मेडिसिन एरर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे ही आपका ओस्की होता है फिर आप अपने हॉस्पिटल में जाते हैं काम करने के लिए। तो जब आप अपने हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे मेडिसिन सेफ्टी की आपकी क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर आपको IV मेडिसिन की क्लासेस होती हैं और आपकी ओरल मेडिसिन की क्लासेस होती हैं। आपकी बाकी कैनुलेशन की भी क्लासेस होती हैं, फ्लेबोटोमी की भी क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस होती हैं। उसी के बाद आप कॉम्पिटेंट होते हो वो काम करने के लिए। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। मैं आपको फिर से ये बात बता रहा हूँ। तो आपको सारी क्लासेस लेनी ही पड़ती हैं और वो आप क्लासेस लेने के बाद ही आप कॉम्पिटेंट होते हो वो सारा काम करने के लिए। तो जो आपकी जो क्लासेस होती हैं वो आपकी जैसे कि आपके आज की मानो क्लास है, उसके बाद क्लास के अंदर वो परफॉर्म करके दिखाते हो। जो आपकी प्रैक्टिस है, आप कैसे मेडिसिन डिस्पेंड करते हो, ये सारी चीज़ें। आपकी IV की मेडिसिन आप कैसे डिस्पेंड करते हो, कैसे आप पेशेंट को देते हो, आप उसमें चेक करते हो एक्सपायरी डेट कितनी है और उसका जो आप मेडिसिन दे रहे हो उसका डोज क्या है। आप अपने जो कोवर्कर है आप उनके साथ भी चेक करते हो, उनको भी दिखाते हो कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है। तो जो मेडिसिन एरर होने का जो चांस है वो काफ़ी कम होता है इसके अंदर। पर फिर भी आपको अपनी जो सावधानी है वो पूरी बरतनी है और आपको फुल्ली अटेंटिव होकर आपकी जो अपनी मेडिसिन है वो देनी है। मेडिसिन के अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात आती है जब आपकी जो मेडिसिन का जो होता है या आपकी जो क्लासेस होती हैं वो खत्म होने के बाद आपको अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं। आपको कुछ 5 से 10 राउंड आपके सीनियर के साथ आपको करने होते हैं। आप अंडर सुपरविजन होते हैं। तो अगर आपके वहाँ पे कुछ एरर होता है तो आपका सीनियर आपको बताता है कि आपको ये वाली मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि जब हम लोग इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो प्रोटोकॉल्स के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, काफ़ी सारे आपको अलग सी चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगी और थोड़ा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। तो इसलिए इनिशियली जो राउंड्स होते हैं वो अंडर सुपरविजन होते हैं, जिसके अंदर आपके सीनियर्स हैं वो आपकी मदद करते हैं। तो अंडर सुपरविजन आपको काम करना पड़ता है, आपकी क्लासेस चलती हैं, तो मेडिसिन का कोई एरर होने का कोई चांस है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपसे मेडिसिन एरर हो गया, मानो आपने कोई रॉन्ग डोज दे दी या फिर आपने किसी एक पेशेंट की दवाई किसी दूसरे पेशेंट को दे दी, तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस, कि आपको एक्सेप्ट करना है कि मैंने जो मेरी मेडिसिन है मेरे किसी पेशेंट की थी वो मैंने किसी दूसरे पेशेंट को दे दी है। पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस के बाद बात आती है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके अंदर ये पता किया जाता है कि ये जो एरर हुआ है ये क्यों हुआ है, एरर के पीछे रीज़न क्या था। जैसे कि आप बेड नंबर 1 को आप मेडिसिन देने के लिए जा रहे थे, इतने में बेड नंबर 2 ने आपको बुला लिया, तो आपने गलती से वहाँ पे आपका जो आपका माइंड था वो डाइवर्ट हो गया और आपने बेड नंबर 2 को वो वाली मेडिसिन दे दी, तो वहाँ पे आपका एरर हो गया। तो ये एक रीज़न है। तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपको यही सारे रीज़न बताने पड़ते हैं कि आपका जो रीज़न है कि आपने जो मेडिसिन दी वो क्यों गलत दे दी, आपके पीछे इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें। दूसरा है कि आप मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड थे, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो रेगुलर हैं, इस चक्कर में आपने मेडिसिन दे दी, या फिर काफ़ी दिन हो गए आपने छुट्टियां नहीं ली हैं, उसके चक्कर में आपकी जो मेडिसिन एरर हो गया क्योंकि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। तो काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। या फिर आपको 40 mg की टैबलेट देनी थी पर आपने चेक नहीं किया, वो 80 mg की थी। तो क्या होता है इसके अंदर, जब अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं तो वो आपको पूछते हैं कि अगर आपको छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप जाएं, आप रिफ़्रेश हों, उसके बाद आप आएँ। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। पर प्लीज़ मैं आपको फिर से बात बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करनी नहीं है। मेडिसिन एरर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
उसके बाद जो यहाँ का स्टाफ है, जो आपके यहाँ का सब कुछ है, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका मेडिसिन एरर होता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, आप बताएं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी पेशेंट के ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। तो आप ये सब उनको बताएंगे तो कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है उसके साथ कुछ गलत होने से आप बचा सकते हैं। पर अगर बाई चांस अगर ये चीज़ें इंटेंशनल होती हैं या फिर पेशेंट की लाइफ इस चीज़ के चक्कर में खतरे में आती है, तो रजिस्ट्रेशन तक बात आती है आपके कैंसिल होने का। पर उससे पहले आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, डेटेक्स होता है। डेटेक्स आपका वहीं पे कंप्यूटर में जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो होती हैं, तो वो खाली आपके जो वार्ड मैनेजर हैं, जो आपकी मैट्रन हैं, उनके अंडर ही वो सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। रीज़न पता किया जाता है कि जो एरर हुआ है ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या था। आपको छुट्टी चाहिए अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, या फिर आपको किसी दूसरे पेशेंट ने आपको बुला लिया, ये सारे रीजंस देखे जाएंगे। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो यही होगा कि आपकी जो मेडिसिन सेफ्टी की जो क्लासेस हैं वो आपको दोबारा से लेनी पड़ती हैं, और अंडर ऑब्जर्वेशन आपको दोबारा से मेडिकेशन करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। पर अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये सारी चीज़ें इंटेंशनल होती हैं, या फिर इसके अंदर जो पेशेंट है उसकी जान को खतरा होता है, या फिर पेशेंट हार्म हो जाता है, मतलब पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर थोड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो कि आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी गलती हमारी है, तो कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें ही झेलने पड़ते हैं। पर अगर इसका कोई एरर का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो आपकी जो मेडिसिन सेफ्टी की जो क्लासेस हैं वो आपकी दोबारा ली जाएंगी। पर अगर ये चीज़ें आपकी रिपीटेड होती हैं तो उसके आगे जाके तो आपको सबको पता है क्या होता है कि अगर हम लोग बार बार मेडिसिन एरर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या होता है। मेडिकेशन सेफ्टी को काफ़ी सीरियस यहाँ पे लिया जाता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अच्छे से कॉम्पिटेंट होने के बाद ही मेडिसिन दें। अगर आप कंफर्म नहीं है किसी चीज़ को लेके तो वो काम आप ना करें, अपने सीनियर से पूछें। आप उनको बताएं कि ये वाली मेडिसिन मुझे समझ में नहीं आई, इसके डोज मुझे समझ में नहीं आया, उसके बाद ही आप वो सारी चीज़ें करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को लाइट ना लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो मेडिसिन देनी है, मेडिसिन एरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो मेडिकेशन सेफ्टी क्लासेस है आप उसको प्रॉपरली लें, और आपका जो ड्रग राउंड है उसको एकदम सिंसियरली आप करें। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ें आती हैं कि जब आप एक्सेप्ट करते हो किसी गलती को, या फिर अगर आपने मानो कोई ड्रग एरर किया, उसको आपने एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो गलती हुई है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और वो चीज़ें आपको बाद में पता चलती हैं, या फिर मैनेजर को बाद में पता चलती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये इंटेंशनली किया था, शायद इसीलिए आपने उनको बताया नहीं है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ख़राब होते हैं। अगर कुछ एरर होता है तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट करें और आप बता दें कि ये जो गलती हुई है मेरे से हुई है, मैंने इस पेशेंट की दवाई किसी दूसरे को दे दी। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद जो सोल्यूशन आता है वो आपके सामने होगा और आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो प्लीज़ मैं फिर से एक बार ये कहूँगा कि ड्रग एरर है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेडिकेशन एरर है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ सेफ्टी से आप मेडिसिन दें, और आपकी जो मेडिकेशन सेफ्टी की जो क्लासेस हैं उनको एकदम सीरियसली लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।